नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज मुझे खुद को नहीं पता है कि मैं क्यों लाइव आया हूं और क्यों आप सबसे आपस में मैं संवाद कर रहा हूं, इसका आप ही मुझे बताना। देखिए, भारत देश एक बहुत बड़ी महामारी के इस दौर से गुजर रहा है और इस दौर में मैंने बहुत सी चीज़ों का अनुभव किया है, वो आप सबके साथ आज मैं साझा करना चाहता हूं। उम्मीद है कि आप लोग मेरी बात को स्वीकारेंगे, आप लोग मेरी बात पे अमल करेंगे। दोस्तों, मैंने देखा है कि अपने आसपास के क्षेत्र में ही चाहे आप लोग देख लो कि मान लीजिए किसी भी आदमी की कोरोना की रिपोर्ट बाय द वे पॉजिटिव आ गई, तो हम उसके पड़ोसी होने के नाते उससे इस तरीके का व्यवहार करने लग जाते हैं कि वो आदमी 70% तक तो उस बीमारी से नहीं, आपके व्यवहार से ही मर जाता है। दोस्तों, अजीब विडंबना है ये। हम ही नहीं, पड़ोसी ही नहीं, उसके परिवार वाले भी उस आदमी से इस तरीके का सलूक करते हैं कि वो आदमी बीमारी से तो बहुत लेट मरेगा, लेकिन वो आदमी अंदर से आपका व्यवहार, अपने परिवार वालों का व्यवहार देखकर वो आदमी 50% 70% तो वहीं मर गया। आप लोगों से ये निवेदन करने के लिए मैं लाइव आया हूं कि मान लीजिए अगर कोई किसी की भी कोरोना की रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आ गई। दोस्तों, मानता हूं कि आपको भी मौत का डर लगता है, मुझे भी मौत का डर लगता है। हम लोग उसके पास नहीं जा सकते क्योंकि ये महामारी, ये रोग ऐसा ही है कि पास जाने से फैलता है। हम लोग उसके पास नहीं जा सकते। हम लोग उसको फोन करेंगे, फोन करके हम लोग कहेंगे और भाई क्या हाल है, चिंता मत करना भाई, सब ठीक हो जाएगा, हम तुम्हारे साथ हैं। इस इतना कहने से आपके सिर्फ ये 5 सेकंड की ये 2 लाइनें उस आदमी का कोरोना 50% तक सही कर सकती है। अजीब विडंबना है। पुलिस लगातार लगी हुई है बाजार में, आप जैसे हजारों लोगों को वो दिन में पीटती है, फिर भी दुनिया नहीं समझ रही। दोस्तों, इसलिए ये भारत में ही नहीं, पूरे देश में कोरोना था, पूरे संसार में कोरोना था। लेकिन आप देख लो, अमेरिका जो सबसे शक्तिशाली देश माना जाता था, उसने भी पिछली लहर में घुटने टेक दिए थे, लेकिन उसने भी इस दूसरी लहर का सामना बड़ी हिम्मत से किया दोस्तों। और आज अमेरिका मास्कलेस है, वहां मास्क पहनना जरूरी नहीं है। ये क्यों हुआ? ये वहां के अनुशासन से हुआ। और हमारे यहाँ के जो लोग बिना अनुशासन के चल रहे हैं, बिना अनुशासन के बाहर घूम रहे हैं, सिगरेट पीने के लिए घर से 1-1, 2-2 किलोमीटर जा रहे हैं, मास्क का कोई उनको पता ही नहीं है, सैनिटाइजर तो वो जानते ही नहीं है क्या होता है। तो दोस्तों, ये अभी भी मुझे पता नहीं है मैं लाइव क्यों आया हूं, लेकिन आपसे संवाद करना मुझे बहुत जरूरी था, इसलिए आप सबसे रूबरू होने की कोशिश की है। दूसरी चीज, एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि अगर हमारे पड़ोस में ऐसा कोई बीमार हुआ है तो उसका साथ दें, उसको संबल दें, उसको हिम्मत दें। आपकी हिम्मत ही उसका कोरोना ठीक कर सकती है। ऐसी कोई मेडिसिन नहीं बनी है जो उसका कोरोना ठीक कर सकती है। ध्यान रहे, आपकी हिम्मत उसका कोरोना ठीक करेगी। दूसरी चीज ये कि दोस्तों, आपके आस पड़ोस में जो भी गरीब इस कोरोना महामारी के दौरान भूखा है, मैं ज्यादा दूर की नहीं कह सकता, लेकिन मेरे आसपास में अगर मुझे कोई ऐसा आदमी दिखता है तो मैं उसकी हर संभव मेरी तरफ से मदद करता हूं। और मुझे उम्मीद आपसे भी है, आपसे भी मेरी ये पूरी उम्मीद है कि आप भी ऐसा ही करते हैं। और अगर नहीं भी करते हैं तो आज आपके छोटे भाई का ये वीडियो देखकर आप भी ये संकल्प लें कि हमारे आसपास कोई भी भूखा नहीं रहेगा। एक और बात यह है कि आप पूरे देश की सोचना बंद करो। मोदी जी आपने ये कर दिया, मैडम जी आपने ये कर दिया, अशोक गहलोत जी आपने ये कर दिया। ये कुछ नहीं कर सकते इस महामारी का। केजरीवाल जी आपने ये कर दिया। नहीं दोस्तों, ये लोग कुछ नहीं कर सकते। अगर ये कर सकते थे तो ये अब तक के कर चुके होते, क्योंकि ऐसा कोई भी प्रधान सेवक नहीं है जो अपने देश की इतनी बुरी हालत देखना चाहे। इसलिए आप लोगों को पूरे देश की नहीं सोचना है, पूरे जिले की नहीं सोचना है, पूरे गांव की नहीं सोचना है। आप जहां रह रहे हो उसका आस पड़ोस का जो मोहल्ला है वो सुरक्षित रहे। और अगर वो सुरक्षित नहीं है तो वो कैसे सुरक्षित रह सकता है, उसका आप लोगों को भरपूर प्रयास करना है। दोस्तों, अपने मोहल्ले में जो लोग लापरवाही कर रहे हैं उनको समझाया जाए,
नहीं समझ रहे हैं तो उनको परिवार वालों को कह के समझाया जाए, उन पे कैसे भी करके कोई भी दबाव बनाकर उनको किसी भी तरीके से समझाया जाए। याद रखना, इस महामारी से हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। जय हिंद दोस्तों। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी आपको तो क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन आप सबसे मुझे संवाद करना बेहद जरूरी था, बहुत जरूरी था। धन्यवाद दोस्तों। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। हम इस महामारी का सामना करके एक बार फिर से मिलेंगे, एक बार फिर वही उस नुक्कड़ पे मिलेंगे, एक बार फिर वही हम उस पॉइंट पर मिलेंगे जहां हम सदा से मिलते थे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लड़ेंगे, जीतेंगे।